दोस्तों, अगर आप रेलवे, एसएससी, बीपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये 39 सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, एक भी सवाल मिस मत करना। पहला सवाल है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। आगे देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? देखिए, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला देखते हैं, प्राकृतिक कृषि जिसे हम नेचुरल फार्मिंग भी बोलते हैं के जनक कौन है? देखिए, प्राकृतिक कृषि या जिसे हम नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं के जनक एम.एस. रंधवा को बोला जाता है, एम.एस. रंधवा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, एम.एस. रंधवा। आगे देखते हैं, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किसके द्वारा किया गया है? देखिए, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित जो है वो वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। भारत में फसल के प्रकार को वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? देखिए, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को हम जीरोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, जीरोफाइट्स। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को हम जीरोफाइट्स कहते हैं। भारत में फूलों की अधिकतम किस्में कहाँ पाई जाती है? देखिए, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में उत्तराखंड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, आगे देखते हैं, खरीफ का मौसम कब होता है? तो किस महीने से किस महीने तक होता है? तो देखिए, खरीफ का मौसम जो है वो जून से सितंबर तक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, जून से सितंबर तक। आगे देखते हैं, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? देखिए, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, थाईलैंड। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, कानपुर। आगे देखते हैं, झूम की खेती कहाँ प्रचलित है? देखिए, झूम की खेती जो है वो नागालैंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, नागालैंड। झूम की खेती नागालैंड में प्रसिद्ध है या प्रचलित है कह सकते हैं। अगला देखते हैं, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो देखिए, सिनकोना पौधे के तने की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, सिनकोना नाम का जो पौधा है उसके तने की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है और कुनैन मेडिसिन पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप से ग्रहण करते हैं? देखिए, पौधे जो नाइट्रोजन को जो है वो नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रेट। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पूर्ण पुष्प जिसे कंप्लीट फ्लावर कहते हैं किन भागों से मिलकर बनता है? देखिए, कंप्लीट फ्लावर जो है वो सभी चारों चक्र से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, सभी चारों चक्र। आगे देखते हैं, फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? देखिए, फूल गोभी का खाने योग्य भाग जो है वो पुष्पक्रम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, पुष्पक्रम।
आगे देखते हैं, नारियल किस श्रेणी के फल में आता है? देखिए नारियल जो है वो डूपी श्रेणी के फल में आता है, डूपी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, नारियल डूपी श्रेणी के फल में आता है, कोकोनट। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व वन दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 21 मार्च। आगे देखते हैं, पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? देखिए पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट को हम एफिड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, एफिड। सबसे बड़े पुष्प किसके होते हैं? देखिए सबसे बड़े पुष्प जो हैं वो रेफ्लेसिया के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, रेफ्लेसिया। आगे देखते हैं, चाय में लाल कीट रेड रस्ट का कारण क्या है? तो किस वजह से चाय के पत्तियों में रेड रस्ट लग जाता है, लाल कीट? देखिए हरी शैवाल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चाय में लाल कीट हरी शैवाल के कारण लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से किसमें बीज नहीं बनते हैं? देखिए सही आंसर हो जाएगा फर्न, फर्न में बीज नहीं बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नींबू में कैंकर रोग किससे होता है? देखिए नींबू में कैंकर रोग जो है वो जीवाणु से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नींबू में कैंकर रोग जीवाणु से होता है। मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होता है? देखिए मटर में मार्स रोग जो है वो मैंगनीज की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, मैंगनीज। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? देखिए भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में द्वितीय स्थान है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, द्वितीय। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है? देखिए काजू, सेब और नाशपाती ये तीनों असत्य फल के श्रेणी में ही आता है, तो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा असत्य फल है? तो ये चारों असत्य फल के श्रेणी में आता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है, कैश क्रॉप? देखिए तंबाकू जो है इसे हम नकदी फसल या कैश क्रॉप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? देखिए मूंगफली जो है उसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, मूंगफली। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? देखिए यूरिया में नाइट्रोजन जो है वो एमाइड फॉर्म में रहता है। सही आंसर हो जाएगा एमाइड। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में रहता है। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? देखिए सोयाबीन की उत्पत्ति जो है वो चीन में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, चीन। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? देखिए हरित क्रांति के दौरान जो है वो गेहूं का उत्पादन बढ़ा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के दौरान गेहूं का उत्पादन, गेहूं जैसी खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा था। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? देखिए सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का एक उत्तम स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, सोयाबीन। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? देखिए भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य का मतलब है कि पहला सबसे, इन चारों में सबसे आगे कौन है, या कह सकते हैं भारत में सबसे अग्रणी राज्य कपास उत्पादन में कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, गुजरात।
भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो है वो केरल है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, केरल। आगे देखते हैं, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? तब जो क्षारीय मृदा है उसमें सुधार लाने के लिए हम कौन से चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, सही आंसर हो जाएगा जिप्सम। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए हम जिप्सम जैसे उपयुक्त रसायन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, जिप्सम। रेड रॉट रोग जो है वो किस फसल का रोग है? देखिए, रेड रॉट रोग जो है वो गन्ना का रोग है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। रेड रॉट गन्ना में लगता है, एक डिजीज है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में इनमें से किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? देखिए, धान जो है जिसे चावल कहते हैं, राइस, इसका भारत में इन चारों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, धान। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देखिए, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, लखनऊ। आगे देखते हैं, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज इनमें से कौन सा है? देखिए, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज जौ है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, जौ। संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश इनमें से कौन है? देखिए, संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन भारत करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, भारत। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? देखिए, कैरोटीन जो है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, कैरोटीन। कैरोटीन केसर का एक उत्तम स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ये था हमारा आज का 39वां प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।